रामगढ़ नामक एक गांव में चंपकलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो जैसे तैसे गरीबी में अपनी पत्नी रेशमा और 2 बच्चों के साथ जिंदगी बसर कर रहा था। चंपकलाल दूसरों के खेतों में काम करके कुछ पैसे कमाता था, लेकिन उससे उसके घर का खर्चा नहीं चलता था। कई बार केवल बच्चे ही खाना खाते थे, लेकिन चंपकलाल और उसकी बीवी भूखे रहते थे। एक बार जब चंपकलाल खेत की तरफ जा रहा था तो उसे रास्ते में एक मटका दिखाई दिया। चंपकलाल ने मटका उठा लिया और अपने साथ खेत में ले गया। और वहां उसने मटका रख दिया। फिर वो खेत में हल जोतने लगता है। कुछ समय काम करने के बाद उसे बहुत भूख लगती है, तो वह मटके के बगल में जाकर बैठ जाता है और कहता है, हाय भगवान, काश कुछ खाने को मिल जाता तो मजा आ जाता। तभी एक आवाज आती है। बहुत भूख लगी क्या? इधर उधर देखता है और कहता है, कौन बोल रहा है? वो आवाज फिर से कहती है, मैं मटका बोल रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? भला मटका कैसे बोल सकता है? मैं एक जादुई मटका हूँ। तुम मुझसे धन दौलत, खाना, कपड़े, गहना, जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मुझसे मांगने वाले की नीयत साफ और अच्छी सोच हो। ठीक है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ठीक है, अभी लो। और देखते ही देखते मटके में खाना आ जाता है। चंपकलाल ये सब देखकर हैरान रह जाता है। चंपकलाल ने उसमें से खाना निकाला और खाना खाया और उसका पेट भर गया। फिर वो उस मटके को लेकर घर आ जाता है। चंपकलाल अपनी बीवी रेशमा को सारी बात बताता है। सच में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कुछ मांग कर देखो इससे। ठीक है ए मटके, हमें खाना चाहिए। देखते ही देखते मटके में खाना आ जाता है और रेशमा उसमें से खाना निकाल लेती है। रेशमा फिर से कहती है, मुझे धन और जवाहरात चाहिए। और देखते ही देखते मटका धन और दौलत से भर जाता है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ही ली। अब हमारे बुरे दिन नहीं रहेंगे। हाँ, सही कहा। बस इससे अच्छी नीयत और दिल से मांगना। और फिर धीरे धीरे वो अमीर हो जाते हैं और गांव वालों को भी रोजगार मिल जाता है। गांव के लोगों को उन पर शक होने लगता है कि आखिर वो कहां से इतने पैसे ला रहे हैं। फिर चंपकलाल एक कपड़े की फैक्ट्री खोल लेता है और गांव के सभी गरीब लोग वहां काम करते हैं और इस तरह गांव के सभी लोगों को रोजगार मिल जाता है। वहां सोहनलाल नाम का आदमी उसकी फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन उससे अपने मालिक पर शक होता है कि आखिर उसके मालिक के पास इतने पैसे कहां से आए। सोहनलाल मोहम्मद के पास जाता है और उसे कहता है, क्या बात है मोहम्मद, ये मालिक रातों रात अमीर बन गया। कोई लॉटरी लगी है क्या? क्या भाईजान, अल्लाह ताला की रहमत है उस पर, हमें क्या लेना। चल बे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसका पता लगा कर रहूंगा। फिर उस दिन रात को सोहनलाल चंपक के घर में खिड़की से झांकता है और देखता है वहां रेशमा जादुई मटके से कहती है, ए मटके, मुझे थोड़ा दूध चाहिए। और देखते ही देखते मटका दूध से भर जाता है। सोहनलाल देखकर चौंक जाता है और मन ही मन कहता है, हाय भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ, जादुई मटका है ये तो। सोहनलाल के मन में लालच आ जाता है और वो आधी रात को खिड़की से कूदकर अंदर आ जाता है और मटके को उठाकर घर ले जाता है। ए मटके, मैं तेरा मालिक हूँ, जल्दी से ढेर सारे पैसे निकाल दे। लेकिन कुछ नहीं होता। सोहनलाल फिर से कहता है, ए मटके, इतना नाटक मत कर और जल्दी से पैसे दे मुझे। लेकिन अभी भी कुछ नहीं होता। सोहनलाल खूब कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता, क्योंकि वो मटका केवल अच्छी नीयत वालों को ही देता था। बेकार मटका है ये। और वो मटके को फेंक कर मारता है और मटका टूट जाता है। लो, अब ये मटका किसी के काम नहीं आएगा, भाड़ में गया मटका। इधर चंपकलाल और उसकी बीवी रेशमा को मटका चोरी होने का बहुत दुख होता है, लेकिन वास्तव में अब उनको मटके की जरूरत नहीं थी।